जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तब तक साथ छोड़ेंगे नहीं। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों। अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। आज आपका गणित का एक इतनी शानदार टेस्ट होने वाली है कि मत पूछिए। और जिस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा उस तरीके से हम आज आपके लिए जो टेस्ट लेकर के आए हैं ये काफी ज्यादा अपने आप में खास है। क्योंकि जब बिहार बोर्ड किसी क्वेश्चन को जारी करता है और बिहार बोर्ड जब क्वेश्चन को जारी करके बतलाता है, समझाता है, तो समझिए कि उसे जानना समझना आपके लिए बेहद ही खास हो जाती है। तो आइए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और हमें फटाफट बताइए कि हाँ हमारी आवाज मिल रही है ना। और इस लाइव सेशन को जल्दी से शेयर करो। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े ना अभी तक बिल्कुल, तो समझिए कि आज आपका यह रामबाण वीडियो होने वाला है। और आपको पता होनी चाहिए कि हमें 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है पूरे बिहार में। और 60 से 65 दिन में इतनी गजब की आपकी हम तैयारी करा देते हैं कि मत पूछिए। तो वही सारा क्वेश्चन हम लेकर के आ चुके हैं जो बिहार बोर्ड में आपके पूछा जाएगा। और आज आपका एक शानदार लाइव टेस्ट होने वाला है। तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और समय काफी कम बच गया है आपके पास मेरे रसगुल्ले। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है। वीडियो को अंतिम तक देखिए और हर एक प्रश्न का जवाब देने का प्रयास आप लोग जरूर कीजिए। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचाने वाला प्रश्न है। प्रश्न कुछ यूं है कि बिंदु -3 + 5 किस चतुर्थांश में स्थित है। और यह प्रश्न वही सभी प्रश्न है जो बिहार बोर्ड आपके परीक्षा के लिए जारी किया है। और जब बिहार बोर्ड किसी प्रश्न को जारी करता है, बतलाता है, तो समझिए कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से वह काफी ज्यादा खास हो जाता है और उसका उत्तर जानना आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो रसगुल्ले फटाफट से इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, मैं गारंटी देता हूं कि आपको उस ढंग से आपको सिखलाएंगे हम जिस ढंग से आप अभी तक कुछ नहीं पढ़े थे। और आपको पता होनी चाहिए कि हमें पूरे बिहार में 60 से 65 दिनों के लिए ही जाना जाता है। और आज आपका यह टेस्ट होने वाला है। तो रसगुल्ले फटाफट से इसी तरीके के मीठा कमेंट कीजिए और हर एक बच्चा लाइक जरूर करेगा। और क्वेश्चन का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। पता होगा तो, नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं, हम आपको बताएंगे तो समझ में आते चला जाएगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, मैं पूरी गारंटी देता हूं। और देखिए कितना मजा आएगा। बिल्कुल, तो ये आपको हम बताना चाहेंगे, ये आपका चतुर्थांश होता है। और ध्यान से समझेंगे आप लोग, ये पहला चतुर्थांश होता है, प्रथम चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश होता है, ये तृतीय चतुर्थांश होता है और ये चतुर्थ चतुर्थांश होता है। जो चीज हम बताने वाले हैं ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं नोट कर लो। क्योंकि आप कहिएगा कि हाँ सर मंटू सर बता रहे थे कि क्वेश्चन आएगा। 100% समझिए यहां से क्वेश्चन एक जरूर आएगा, आप कहीं नोट कर लो। प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस में होती है। द्वितीय चतुर्थांश में पहला संख्या माइनस और दूसरा संख्या प्लस में होती है। तीसरे चतुर्थांश में दोनों संख्याएं जो होती है वह आपका माइनस में होती है। चतुर्थ चतुर्थांश में पहला संख्या प्लस होती है और दूसरा संख्या माइनस में होती है। अब बताइए रसगुल्ले, जिसको कुछ भी नहीं समझ में आता था वह भी आंसर बता सकता है कि इसका राइट जवाब क्या होगा। यह पहला संख्या माइनस में है, दूसरा संख्या प्लस में है, तो बताओ किस में होता है। तो कहेंगे सर द्वितीय में होता है। हम भी कहेंगे बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। तो देखिए कितने आसान तरीके से आपने इसका जवाब दे दिया। बस इतना याद कर लो, कहीं स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से मेरे रसगुल्ले और शेयर करो, फैलाओ हर एक वीडियो को। क्योंकि अब 60 दिन और 65 दिन की में हमें जो बिहार में जाना जाता है उसका बैच हमने शुरू कर दिया है। ये संघर्ष बैच सबसे शानदार, जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तब तक साथ छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल मेरे रसगुल्ले, जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तब तक साथ आपका छोड़ेंगे नहीं। और हम और आप मिलकर मचाएंगे धमाल। अगला प्रश्न का मेरे रसगुल्ले जवाब दीजिए और बखूबी इसी तरीके से कमेंट करते रहिए मेरे रसगुल्ले फटाफट से। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है मेरे रसगुल्ले, जल्दी से नोट करो। इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आपका छपेगा, बिल्कुल छपेगा, एक क्वेश्चन आएगा 100%। कह रहा है कि परिमेय संख्या कौन है। परिमेय संख्या कहने का मतलब होता है कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकें, यानी कि जिसे अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सके। तो बाबू जौना भी क्वेश्चन के अंश बटा हर के रूप में लिख दबा उहे परिमेय संख्या हो जाई। भोजपुरी में भी पढ़ा और एकदम गर्दा मचावा। अंश बटा हर के रूप में जिसे भी आप लिखेंगे वही आपका परिमेय संख्या होगा। यहां से बतलाओ कि कौन ऐसा ऑप्शन होगा। और ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ना बिहार बोर्ड में, बखूबी बच्चे काफी ज्यादा परेशान हुए थे। लेकिन जो बच्चे पढ़े थे, समझे थे और डीएलएस एजुकेशन मंटू सर का छात्र थे, वो तो एकदम कमाल ही कर दिए। कहे कि सर ऑप्शन नंबर सी होगा। क्यों होगा? देखिए ध्यान से, √2 √3 बट्टे √3 दिया है मेरे रसगुल्ले। तो आप बताइए
यहां √3 से √3 कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या चीज, 2 बचेगा। और 2 को आप 2/1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकेंगे, 2 में 1 से भाग देंगे, 2 बचेगा। यानी कि आप इसे p/q रूप में लिख दिए। जब p/q रूप यानी कि अंश बटे हर के रूप में आपने लिख दिया मेरे शेर, तो समझिए यही आपका तो परिमेय संख्या हो गया। तो राइट आपका जवाब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कहेगा कि हाँ सर आपने तो बखूबी बहुत जबरदस्त बताया, इसका राइट जवाब हो गया। ये हम सभी का सी नंबर। और इस तरीके से क्वेश्चन आएगा तो बताओ छूटेगा आपसे, मैं गारंटी देता हूं कि नहीं छूटेगा रसगुल्ले। अगला क्वेश्चन का जवाब देखते हैं कि सबसे पहले जवाब दीजिए आप लोग, एकदम कमेंट कीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए। प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है। अरे द्विघात समीकरण का केवल घात बता देना है, यानी कि पावर। दिमाग में कहीं बैठा लो, दिमाग में एकदम बैठा लेवे के बाटे कि द्विघात समीकरण के घात कितना होला, तो द्विघात समीकरण के घात 2 होला। कितना होला, 2 होला, यानी कि 2 होता है। द्विघात समीकरण के घात कितना होता है, 2 होता है। बाबू भोजपुरी में भी पढ़ाई, जेंगे मन करे होंगे तू समझा, लेकिन समझा, यानी कि क्या हो जाए ऑप्शन नंबर ए नंबर कि द्विघात समीकरण का घात कितना होता है, 2 होता है। ऑप्शन क्या होगा, ए नंबर होगा। क्या यह क्वेश्चन आपसे छूटेगा, कहेंगे कि नहीं सर अब इस तरीके का क्वेश्चन एकदम दिमाग में बैठते जा रहा है रसगुल्ले। तो कमेंट करो, जल्दी जल्दी कमेंट करो, जवाब दो, कोशिश करो जवाब देने की रसगुल्ले। अगला क्वेश्चन कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होता है। साइन स्क्वायर 45 या कॉस स्क्वायर 45 के मान का होला, यह पूछा था क्वेश्चन में। तो तू सभी जानत रहोगी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होला। यही जानते हैं आप लोग कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, कहेगा कि सर 1 होता है। हम भी कहेंगे बहुत बढ़िया सर बाबू। देखिए यहां पे जब थीटा का मान बराबर होगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, तो यहां पे 45 है और यहां पे भी 45 है, यानी कि दोनों जगह थीटा के मान बराबर बा। तो जब दोनों जगह थीटा के मान बराबर हुई तो एकर आंसर 1 हो जाई, यानी ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो क्या इस तरीके से रसगुल्ले क्वेश्चन का आंसर छूटेगा, नहीं छूटेगा। का मजा आवा था पढ़े में, तो पढ़े में मजा आवे के चाहिए, टेंशन नहीं खेले के। बोलले बानी ना कि बहुत बखूबी पढ़ाए हम। परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर कुछ नहीं कर पढ़ ले, सब कुछ मिली, सब कुछ मिली, दिक्कत ना होई, कोनो चीज के दिक्कत ना होई। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन। एक चीज बता दें कि जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, यानी कि इंग्लिशों में कुछ बच्चा परीक्षा दे रहा है इस साल, और बड़ा बढ़िया हम मानत नहीं बिहार बोर्ड के कि बिहार बोर्ड के बच्चा होते हुए सीबीएसई बोर्ड के भी परीक्षा दिया जा रहा है, और इंग्लिश में क्वेश्चन कहते रहे लोग कि नहीं है। अरे इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी इज, यानी कि प्रयिकता का अधिकतम मान कितना होता है। तो प्रयिकता का अधिकतम जो मान होता है मेरे रसगुल्ले वो 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है, यानी 1 होला। ऑप्शन कहां बा, बी नंबर। तो बी नंबर एकदम तड़ातड़ जवाब द। नीचे बिल्कुल कमेंट करा, शेयर करा, बतलावा, हर एक कोचिंग हर एक इंस्टीट्यूट में एकदम फैला दा वीडियो के। ई ततहा टेस्ट होता, एक बाद जौन क्वेश्चन आई और जौन हम सीरीज लेके आए मेरे चैनल पर, वो तब बड़ा ही जबरदस्त होई। अगला क्वेश्चन, क्योंकि पहले ही आपसे बोल दिया है कि जब तक रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है तब तक आपका साथ छोड़ना नहीं है। हम दोनों मिलकर के एकदम तैयारी करेंगे और जबरदस्त धमाल मचाएंगे। कह रहा है कि पाई क्या है, पाई का है, तब पाई सब के जानता कि अपरिमेय संख्या है। काहे अपरिमेय संख्या है, काहे कि एकरा p/q के रूप में नहीं लिखल जा सकत, यानी कि इसे p/q के रूप में आप नहीं लिख सकते हैं, इसलिए यह आपका एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर कोई पूछे कि सर पाई का मान जो होता है 22/7 होता है, तो क्या सर बताइए 22/7 क्या है, तो आप उस समय कहिएगा कि सर यह परिमेय है। क्यों, क्योंकि आपने इसको p/q के रूप में लिख दिया है। तो जब आप किसी को भी p/q के रूप में मेरे रसगुल्ले लिख दोगे तो समझोगे कि वह क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वह परिमेय हो जाएगा। तो एक एक बातों को क्लियर करते जाओ, ऐसा नहीं कि केवल a का b या b का c या 3 का d, ऐसे ना करो। समझना है मेरे रसगुल्ले, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि गणित रटने नहीं समझने की चीज है, आप सभी जानते हैं। मजा आ रहा होगा। और धीरे धीरे देखिए हम लोग 7वें नंबर प्रश्न में भी पहुंच चुके हैं, और प्रश्न कह रहा है कि बहुपद x² + 2x + 1 का एक शून्यक कौन है। यह क्वेश्चन भी इस तरीके से एग्जाम में छपेगा, जैसा कि हमने आपको बताया कि सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, बतलाया गया क्वेश्चन रहता है। x² + 2x + 1 का एक शून्य का क्या होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा मेरे रसगुल्ले, आपको क्या करना है, उस चीज को यहां पे लिख लेना है।
एक्स स्क्वायर प्लस 2x अब प्लस 1 बराबर 0 कर लेना है। इसको आप तोड़ करके x का मान लाना है। कैसे लाना है तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन इस तरीके का क्वेश्चन आप लोग कक्षा 8वीं में पढ़े होंगे, 9वीं में पढ़े होंगे, 10वीं में भी पढ़ रहे हैं। ये जो मान होता है ये इसको गुणा किया जाता है, यानी कि प्रथम पद वाला जो मान होता है तृतीय में गुणा कर देना होता है। यानी कि पहला के तीसरा से गुणा करा, एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा कर बका होई एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को इतने अच्छे दो बराबर भागों में बांटा जाता है ताकि ये बीच वाले मान के बराबर आ जाए। तो कहिएगा कि सर अगर x प्लस एक्स हम लिख दें तो 2x हो जाएगा कि नहीं? देखो 2x है और x में x से गुणा कर देंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं? तो कहिएगा हाँ सर आ गया। तो बिल्कुल जब इतना आपने समझ लिया तो क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? आप यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहने दीजिए, ये 2x के बदले लिखिएगा x प्लस एक्स अब प्लस 1 बराबर 0 दिया, जो दिया गया उसे अब लिख दीजिए। अब इसमें ये देखिए 4 पद में बट गया। जब ये 4 पद में बट जाएगा तो यहाँ पे बखूबी करना आपको क्या है कि इन दोनों चारों पदों में से कॉमन ले लेना है। जैसे इसमें से कॉमन क्या होगा? कॉमन का मतलब होता है कि दोनों में मिले के चाहिए, यानी कि दोनों में जो मिलता है वही कॉमन होगा। तो x इसमें मिलेगा तो यहाँ बचेगा x और यहाँ से x कॉमन लेंगे बच जाएगा 1 प्लस यहाँ x प्लस 1 में से क्या कॉमन लेंगे रसगुल्ले? तो कहेगा सर 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और प्लस यहाँ पे बचेगा क्या चीज? 1 ही बराबर क्या हो गया? 0। तो एक x ये है और ये प्लस 1 है, तो x प्लस 1 1 हो गया और फिर x प्लस 1 ही हो गया बराबर 0। जब हम सभी का दोनों माने में क्या है? x प्लस 1 और x प्लस 1 है, तो x प्लस 1 बराबर हम लोग रसगुल्ले 0 लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। तो देखो माइनस का 1 कहाँ पे दिया गया है? तो कहिएगा कि सर माइनस का जो 1 दिया गया ना ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। देखो बाबू ऑप्शन नंबर बी होगा बिल्कुल राइट जवाब। तो इस तरीके से बखूबी आपको फटाफट से जवाब देते रहना है। अरे कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, बिल्कुल कमेंट करें मेरे रसगुल्ले, फटाफट से कमेंट करते रहो। इसी तरीके से कमेंट कीजिए एकदम गजब तरीके से। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा और दीजिए जवाब आप लोग कि इसका जवाब क्या होगा, क्योंकि काफी शानदार प्रश्न है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। और स्पर्श का मतलब छू के जाए, यानी कि एक वृत्त है तो बाबू एगो है वृत्त ब, मान लेतनी वृत्त ह अंडा ना ह। क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, यानी कि इसको छू करके कितनी रेखा जा सकती है। यहां से भी खींच दो, 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 यानी कि जहां से मन करे तहां से खींच दो। तो जब अधिकतर देख रहा है कि बार बार हम जहां से मन कर रहा है तहां से भी स्पर्श इसको खींच सकते हैं, इसका मतलब हो गया ये तो अनंत होगा जी। क्या होगा? अनंत होगा। यानी ऑप्शन क्या है? सी नंबर। क्या बात है, क्या बात है। इसी तरीके से होगा एकदम धमाल, बिल्कुल मचेगा धमाल। काफी बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तब तक साथ छोड़ेंगे नहीं मेरे रसगुल्ले, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है। हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। ये जब लाइन बोलते हैं तो मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले एकदम खुश हो जाते हैं, कहते हैं बड़ा मजा आता है सर जब अभी ये लाइन बोलते हैं। तो बिल्कुल एकदम मजा आवे चाहिए, मजा मजा में बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेगा बाटे। क्वेश्चन का हल बाटे कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा? लिख लो। जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा ना तो ये को नंबर नहीं बहकेगा। कैसे बहकने का मतलब? माने नहीं छूटेगा। जब भी परिसर पूछेगा तो परिसर का मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, परिसर का मतलब होता है अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी कि अधिकतम मान जो होगा उसमें से न्यूनतम घटा दीजिए। यानी कि सबसे ज्यादा मान कौन है? तो 30 है, तो 30 में से घटा दो। सबसे कम वाला कौन है? कहिए सर 9 है। 9 से कम कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो 30 में से 9 कितना जाएगा भाई? जाएगा तो कितना बचेगा? तो बोलिएगा कि सर 21 बचेगा। हम भी कहेंगे बहुत बढ़िया बाबू 21 बचेगा। 21 आपका सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 21 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नंबर एकदम। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। तो क्या इस तरीके से आएगा क्वेश्चन छोड़ोगे? बिल्कुल कहेगा ना सर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सब छूट सकता है। बिल्कुल नहीं छूटेगा। कुछ नहीं पढ़े हो तो देखो कितना मजा आ रहा है आपको, इसलिए बोलते हैं रसगुल्ले पूरा वीडियो देखो तब देखो कैसे धमाल होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करते रहो। लाइक बिना कैले मत जाइए, काहे से कि लाइक जब करब तो अंदर से मनोबल बढ़ेला और बड़ा बढ़िया से काम कर जाला तारा खातिर। दिन रात मेहनत करके और बतावल जाता है तो लाइक जब करबा ना तो बड़ा खुशी होला। चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? अरे बाबू साइन 90 माइनस थीटा तो आप सभी जानते हैं, साइन के जगह लिख देना कॉस थीटा।
क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, कहिए कि हाँ सर सी नंबर बिल्कुल राइट जवाब होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो क्या हो जाएगा, 10वें नंबर का हो जाएगा सी नंबर आपका राइट जवाब। अगले हम प्रश्न की बात करें, क्या बढ़े अगला नंबर, एक बार लाइक करके यस करके बताओ फटाफट से कि हाँ सर बढ़िए आगे, बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो तो अगला क्वेश्चन है कि किसी घटना ई के लिए P इंटू ई प्लस P इंटू नॉट ई बराबर क्या होता है, यानी कि प्रयेकता होने और प्रयेकता नहीं होने की प्रयेकता मतलब क्या होती है, दोनों का योग्य, ठीक ना। तो बताओ क्या होता है, तो सभी कोई जानते हैं कि सर एक होता है। क्या होता है, प्रयेकता में एक से ज्यादा किसी का मान नहीं होता है, क्या होगा, एक होगा। ऑप्शन क्या होगा सर, बी नंबर होगा। हमने आपको बताया है कि हर एक प्रश्न बिहार बोर्ड के द्वारा पूछा गया, बतलाया गया क्वेश्चन है में रसगुल्ले, तो अगर छोड़ के जाइएगा तो पछताइएगा। तो ऐसा ना हो कि आप क्वेश्चन को छोड़ के चले जाएं। हर एक प्रश्न आपके लिए इसी तरीके से इंपॉर्टेंट होगा और हर एक प्रश्न आपके लिए खास होगा। जब तक रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है तब तक साथ छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या होगा। अरे बहुलक से जब भी क्वेश्चन आएगा तो सोचना समझना नहीं है, इसमें से चेक करना है कि सबसे ज्यादा मान किसका आया है, मतलब सबसे ज्यादा बार कौन आया है, सबसे ज्यादा बार कौन आया है। कहेगी कि सर 11 आया, 1 2 3 बार आया है, 3 बार 11 गया है। तो जो संख्या ज्यादा बार आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर। समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है, तो ये रहा क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त। और क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है बाबू। ये बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन तो बिहार बोर्ड के द्वारा बतलाया गया क्वेश्चन है और आपको इसका जवाब, हाँ बहुत बढ़िया बाबू, इसी तरीके से जवाब दीजिए। तो क्या हो जाएगा, तो कहिए सर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि इसका जो पावर, इसका जो x का मान है 1/2 है। तो पावर में बताइए मान दिया रहता है बहुपद में, ये तो गलती हो गया, गलती दिया है, इसका मतलब क्या बहुपद ही नहीं है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है हम सभी का, सब कुछ बताने वाले हैं, पीडीएफ कैसे लेना है, कैसे तैयारी करना है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे मिलेगा, सब कुछ बखूबी बेहतरीन तरीके से बताने वाले हैं। टेंशन आपको नहीं लेना है। कह रहे कि साइन 35 डिग्री बट्टे कॉस 55 डिग्री, यानी कि साइन 35 डिग्री बट्टा कॉस 55 डिग्री का मान क्या होता है। कहेगा कि सर त्रिकोणमिति बड़ा कठिन लगता है, हम कहेंगे बिल्कुल ना कठिन नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। देखो कैसे, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा, जब भी क्या आपके एग्जाम में पूछेगा ही, कहीं भी नोट कर लो, इस तरीके का पूछेगा, जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछेगा तो किसी एक मान को आप चेंज कर लीजिएगा। तो आप सभी जानते हैं साइन 90 माइनस जो थीटा होता है वह किसके बराबर होता है, कहेंगे सर कॉस थीटा के बराबर होता है। ये मान को याद करने का तरीका भी बताएंगे आपको, काफी ज्यादा भूल जाते हैं, तो भूलना नहीं है, भुलक्कड़ नहीं बनना है। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा। क्लियर। तो देखो यह साइन 35 डिग्री को चेंज कर लो, इसको क्या लिखोगे, साइन 19 माइनस 55 डिग्री। 90 में से 55 घटाओगे तो 35 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, कहिएगा कि हाँ सर आपने सही बताया। और नीचे cos 55 है तो cos 55 रहने दो। अब आपको हमने बताया कि साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा, तो साइन 19 माइनस थीटा होता है क्या, किस चीज, cos थीटा। तो अब थीटा का जगह क्या हो जाएगा सर 55 डिग्री हो जाएगा, नीचे क्या है cos 55 डिग्री। क्लियर। अब cos 55 से cos 55 बाबू क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या चीज, 1 बचेगा। कहेंगे वाह सर कितने गजब तरीके से आपने बताया, बिल्कुल। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कह रहे कि द वैल्यू ऑफ साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री विल बी, यानी कि साइन 35 डिग्री बटे कॉस 55 डिग्री का मान क्या होगा, तो 1 होगा। अब जब भी ऐसा बाटा वाला क्वेश्चन आए ना रसगुल्ले, बिल्कुल एक पे टिक करना। कितना पे टिक करोगे, एक पर टिक करोगे, करोगे ना, बिल्कुल। चलिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग भी देखते रहिए, समझते रहिए। चलिए, अब हर एक प्रश्न को पढ़ना इंग्लिश में थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, आप समझ सकते हो, ठीक है ना, बिल्कुल।
क्योंकि समय वैसे ज्यादा लगेगा। कह रहा है एपी, एपी का मतलब क्या होता है, समानांतर श्रेणी। -3 कमा -1/2 कमा 2 डॉट 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 का 11वां पद बताना है। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में जरूर आएगा, भले ही ये क्वेश्चन दूसरा दे लेकिन ये पूछेगा जरूर। लिख लो कि हाँ मंटू सर बता रहे थे कि सर ये पूछेगा, डीएलएस वाले सर बता रहे थे कि ये पूछेगा, तो पूछ दिया। देखो क्वेश्चन, और पहले ही बताएं कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी खास है, क्योंकि ये क्वेश्चन वही सभी है जो बिहार बोर्ड के द्वारा बताया गया क्वेश्चन है। इंग्लिश में इन एपी -3 कमा -1/2 कमा 2 डॉट डॉट 11th टर्म इज, यानी कि 11वां पद क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन आता है रसगुल्ले। सबसे पहले प्रथम पद ज्ञात करो, तो प्रथम पद ए बराबर क्या होता है, जो सबसे पहले दिया गया होता है। सबसे पहले क्या है, -3 है, तो -3 लिख देवे के बाटे। जैसे ही -3 लिख देव ओकरा बाद से ज्ञात करे के बाद सारबंतर, क्या ज्ञात करना है, सारबंतर ज्ञात करना है। तो जैसे बाबू सारबंतर को डी से प्रदर्शित करते हैं, और डी बराबर होता है दूसरा पद में से पहला पद घटा दो, तो दूसरा पद है -1/2, घटा दो -3, तो घटाएंगे तो क्या होगा, -1/2 का -1/2, माइनस क्या हो जाएगा, +3, +3 बट्टे क्या हो जाएगा नीचे 1। अब इस कैल्शियम क्या होता है, 2 1 का कैल्शियम 1 2 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, -1 अब +1 से भाग जाएगा 2 बार में, तो 2 होगा, 3 दूनी कितना हो गया 6, तो ये कितना हो गया -1 में +6 से कितना बचेगा 5/2। कुछ नहीं की कैले जा एजी बस हम ये भीन के घटाओ बनौले बनी, ठीक बा। ऐसा नहीं कि कहिएगा कि सर कहाँ से ला दिए आंसर, कहीं से आंसर नहीं लाए हैं, ये भीन का घटाव बनाया है। पहले दूसरा का पद में से पहले का पद घटा चले बनी हम, तो क्या होगा 5/2, यानी कि डी का मान निकल गया इतना 5/2। तो जब डी के मान निकल जाई 5/2 तो निकाले कौन, 11वां पद। 11वां पद का मतलब होता है a + 10d। 11वां पद का मतलब हो गया a + 10d। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो उसमें से एक घटा करके डी से उसमें गुणा कर देना और a का वैल्यू जोड़ देना। जैसे 15वां पद पूछता था क्या होता, a + 14d। अगर 30वां पद पूछता तो क्या होता, a + 29d। अगर 48वां पद पूछता तो क्या होता, a + 47d। इस तरीके से होता है। तो a का वैल्यू आप -3 है, आप प्लस 10 का 10 गुणे डी का वैल्यू क्या है 5/2। क्लियर। अब इसको गुणा करें, आप इसको कट जाएगा, ये 5 दूनी 10 -3 और 5 25, ठीक ना। अब 25 है -3 क्या होगा, कहेगी सर 22 3 25 होता है, सर 22 होगा, यानी कि 11वां पद 22 होगा। कहां पे ऑप्शन है, कहिएगा सर सी है, ए नंबर है, क्या हो जाएगा ए नंबर। तो क्या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, छोड़ोगे? बिल्कुल मेरे रसगुल्ले, मेरे शेर, नहीं छोड़ना है आपको, और हर एक प्रश्न का देना है काफी लाजवाब जवाब। बिल्कुल बाबू, आपका सबका हम कमेंट पढ़ रहे हैं, और थोड़ा सा समय रहा नहीं ताकि सभी कमेंट हम पढ़ सके, सबका नाम ले सके, लेकिन बखूबी नाम जरूर लेंगे और आपको धमाल मचवाएंगे परीक्षा में, क्योंकि अब समय नहीं रहा। इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है, आपको शानदार और लाजवाब और जबरदस्त तैयारी करना है, क्योंकि गणित ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बढ़िया स्कोर करोगे तो आपका रिजल्ट काफी शानदार आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। अगला कह रहा है कि बहुपद 4x² - 4x + 1 के मूलों का गुणनफल। मूल का गुणनफल का मतलब हो गया क्या चीज, तो शून्यक में आप जानते हैं ये बहुपद द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद के शून्यक होता है अल्फा और बीटा। गुणनफल का मतलब होता है गुणा, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a, यानी कि c के मान में a का मान भाग दे दो, आंसर आ जाएगा। c का मान मतलब तीसरा पद में से पहला पद भाग दे दो, तो तीसरा पद क्या है, कहेगी सर 1 है, बटा भाग दे दो पहला पद कौन है, तो सर 4 है, 1/, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। आंसर कहां है, ऑप्शन नंबर बी में है। समझे बिल्कुल कितना लाजवाब क्वेश्चन उठता है एग्जाम में, और जब इस तरीके से आप पढ़ते हैं तो शानदार ही हो जाता है एग्जाम में। चलिए अगले हम प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा बेटे कि एपी का पहला पद ए है और सारबंतर डी है, तो एनवा पद का योग क्या होगा। तो बाबू ये तो क्वेश्चन आपका फॉर्मूला ही पूछ दिया कि अगर पहला पद ए है और सारबंतर डी है तो योग बताओ एन का। तो हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। क्लियर।
तो कहां पे दिया गया है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखो कहां पे दिया गया है, डी नंबर दिया गया है। तो डी नंबर मेरे रसगुल्ले जबरदस्त इसका हो जाएगा जवाब। क्या हो जाएगा, डी नंबर। और इस टेस्ट में क्या आपको मजा आ रही है, क्या आपको सारी चीजें समझ में आ रही है? तो भूलना नहीं है। क्या नहीं भूलना है सर? तो शाम 6 बजे याद रहे, शाम 6 बजे और रात 7:30 बजे या शाम 7:30 बजे, ये 2 समय नहीं भूलना है और हर हाल में इस समय में जुड़ना है। और तब हम और आप मिल करके, जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक हम लोग साथ छोड़ेंगे नहीं। और आपको बखूबी जबरदस्त तैयारी करना है और रिजल्ट भी आपका जबरदस्त और शानदार आएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 है बाबू, 1/√3 का होला। तो कहेंगे कि सर इसका मान बराबर पूछ रहा है। हम कहेंगे यानी पूछ रहा है कि इसका वैल्यू कितना होता है, बतलाओ। ऑप्शन दिया गया है sin 30, tan 30, tan 60, sin 60। क्या होता है? कहिए कि सर 1/√3 होता है ना, वो हम लोग याद किए थे और आप बताए थे कि tan 30 बराबर होता है, यानी कि tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3। तो मार दो यहाँ पे खटाखट से टिक, कर दो इसे लॉक और ये हो जाए आपका राइट जवाब। क्लियर? अगर हम पूछे रसगुल्ले बताओ फटाफट से, √3 का मान किसमें होता है? तो क्या सर tan 60 का जो वैल्यू होता है ना, √3 होता है। क्लियर? चलो तो अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो इस तरीके से शानदार तैयारी करो। ये देखो इहो जौन क्वेश्चन बटे वो का पूछ देला बटे, का पूछ ले बा, कुछ पूछ ले बा, समझ में आवत बटे? फॉर्मूला पूछा है। कह रहे कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अरे बाबू अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? कमेंट करो बिल्कुल फटाफट से, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करते रहिए। अर्धगोले का 3πr²। क्या बात है, क्या बात है, 3πr²। 19 नंबर क्वेश्चन का। हाँ बाबू बिल्कुल बिल्कुल मेरे रसगुल्ले, ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर के 3πr² होता है अर्धगोले का क्या चीज, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे और ये देखिए, इस तरीके से जब क्वेश्चन आता है तो बच्चों को मजा ही आ जाता है। कह रहा है कि यदि √2 cos θ बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होता है? कमेंट करो कि मेरा पढ़ाया हुआ तरीका क्या आपको अच्छा लग रहा है या उसमें कुछ कमी है तो हमें बताओ ना। कमी बताओगे तब तो हमें पता चलेगा ना, उसे हम सुधारेंगे और आपके जबरदस्त तैयारी कराएंगे, क्योंकि हम पूरे बिहार के लिए उतर चुके हैं। हर घर शिक्षा पहुंचेगा और एक बच्चा संकल्प करो कि लगभग 5 स्टूडेंट को सब्सक्राइब करवा कर छोड़ाएंगे और 5 स्टूडेंट को हम कहेंगे कि पढ़ो, क्योंकि समय नहीं रहा, क्योंकि जब तक रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है तब तक साथ छोड़ के भगना नहीं है। कह रहा है कि √2 cos θ बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा? क्या होगा थीटा का मान? तो ध्यान देंगे जब इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो बखूबी इस तरीके से आप लोग बनाना। 2 cos θ बराबर 2 cos θ है ना, 2 cos θ बराबर क्या है? 1 है, यानी कि cos θ बराबर क्या हो जाएगा? 1/√2 हो जाएगा। क्लियर? तो जब 1/√2 हो जाएगा तो केवल थीटा पूछ रहा है, यानी कि ये बतलाओ इसमें से। हाँ नीचे बिल्कुल कमेंट कीजिए, आप बताइए कि रूट में 1/√2 किसका मान होता है कॉस में? तो कहिएगा कि सर कॉस जो थीटा है ना, 1/√3 जो 1/√2 जो मान होता है वो कॉस 45 डिग्री का मान होता है। कॉस 45 का मान होता है 1/√3। तो कॉस से कॉस कट गया, थीटा का मतलब 45 आ गया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी नंबर। क्लियर? क्या हो गया? तो कहेगा सर बी नंबर हो गया। क्या सर गजब तरीके से बता रहा है? बिल्कुल बाबू। अगले नंबर प्रश्न है। तो आपको पता होनी चाहिए कि हमें लगभग 60 से 65 दिनों के लिए जाना जाता है और 60 से 65 दिन में ऐसी गजब गजब की तैयारी कराते हैं आपको, वैसे वैसे क्वेश्चन बताते हैं, बहुत सारा कमी क्वेश्चन बताएंगे आपको और हूबहू एकदम टकरा जाएगा। विश्वास नहीं होता है ना तो आप पूरे आपको छोड़ते हैं। आप पिछले वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठाइए और देखिए कि क्या इस तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कहिए हाँ सर पूछा गया, बहुत गजब है सर। बिल्कुल, तो संकल्प लीजिए कि सर हर एक क्लास छोड़ेंगे नहीं, हम लोग हर एक क्लास देखेंगे। कह रहे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद f × x बराबर दिया गया है x² - 3x + 5 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान क्या होगा? और देखो ये क्वेश्चन बोले थे आपसे क्यों क्वेश्चन पूछेगा और सेंटर परीक्षा दिए थे, क्या इस तरीके से क्वेश्चन आया था ना?
बिल्कुल कह रहा है कि यहाँ पे 1/α प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है रसगुल्ले, सबसे पहले आप लोग अल्फा प्लस बीटा का मान लिख लेना और अल्फा इंटू बीटा का मान लिख लेना। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। क्लियर। तो देखो इस तरीके से आप सब्जेक्टिव भी बना सकते हो क्योंकि सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। तो -b/a यानी कि क्या हो जाएगा -3 दिया गया है b का वैल्यू, यानी कि एक माइनस पहले से है और -b दिया गया है। -3/a का वैल्यू कितना है 1 है। तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 3/a क्या होगा 3 ही होगा, 3 में 1 से भाग दोगे 3 होगा। c का वैल्यू कितना है 5 है, 5/a का वैल्यू कितना है 1 है 1, यानी कि 5/1 क्या होगा 5 ही होगा। यानी कि जब आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान निकल गया तो आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं 1/α प्लस 1/बीटा बराबर, आप सभी जानते हैं अल्फा और बीटा का एलसीएम करेंगे अल्फा बीटा होगा और अल्फा से अल्फा कट जाएगा ऊपर बचेगा आपका बीटा और प्लस अब बीटा से बीटा कट जाएगा ऊपर बचेगा अल्फा। यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 3 आया है और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपका 5 आया है, यानी कि 3/5 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर दिया गया है सी नंबर में। बखूबी आपने समझा और इसका राइट जवाब भी निकल के चला आया। तो इस तरीके इसका जो जवाब होगा वो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। क्लियर। अगर इतना भी माथापेची आपको नहीं करनी है, इतना भी माथापेची नहीं करनी है तो आपको क्या करना है ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको इसका मान भी नहीं निकालना है। तो देखिए ध्यान से क्या कीजिएगा, आपको इसी मान को ले लेना है -b/a और c/a, a से कट जाएगा -b/c, -b/a और माइनस का आप लोग c कर दीजिएगा। तो यानी कि इसका जो आंसर निकल के क्या आएगा, बिल्कुल हाँ, तो -b/c, तो -b का वैल्यू कितना है 3 है पहले से माइनस और बट्टे क्या c का वैल्यू कितना है 5 है। तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा आपका प्लस 3/5, यानी कि 3 बट्टे कितना हो गया 5। देखिए आया है आंसर। क्लियर। अभी आपको समझ में नहीं आया, देखो ध्यान से, अगर 1/α आप प्लस 1/बीटा का वैल्यू पूछेगा तो क्या कीजिएगा, बीच वाला जो मान होगा जैसे -3 है और लास्ट वाला मान जो है 5 है, इसमें भाग दे दीजिएगा, इसमें माइनस होगा तो माइनस को हटा के प्लस कर दीजिएगा, अब माइनस नहीं होगा तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस था तो माइनस को हमने प्लस कर दिया, आंसर आपका 3/5 आ गया। समझे आप। अरे एक नंबर बन गया यार, कितना इजी है। देखो ना, जब भी इस तरीके से पूछेगा कुछ नहीं माथापेची कर रहा है, दूसरा पद में से तीसरा पद को भाग दे देना तो -3/5 हो जाएगा। अगर पहले अगर माइनस दिया गया होगा बीच वाला मान में तो उसको प्लस कर देता, और नहीं दिया है तो माइनस लगा देता। माइनस दिया था प्लस कर दिया, 3 क्या आ गया 5 आ गया, ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी नंबर हो गया। बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको समझना है और ट्रिक भी यूज करते रहना क्योंकि समय तो आपके पास कम मिलेगा। अगला क्वेश्चन मेरे रसगुल्ले क्या है, हाँ बाबू बिल्कुल समझ में आएगा और दिक्कत नहीं होगा। जितने भी बच्चे आते हैं आप लोग एकदम वीडियो में बनल रहे के बाटे और एकदम शानदार तैयारी, जबरदस्त तैयारी करे के बाटे। बहुत बढ़िया रसगुल्ले। कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण विभेद कर d का मान क्या होगा। क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण बाटे जाने के रूप होला ax² प्लस bx प्लस c और कह रहा बेटा दोनों मूल बराबर होई तब विभेद कर का मान का होई, तब विभेद कर का मान भी 0 हो जाई, यानी कि d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर रसगुल्ले 0 निकल के आएगा। क्लियर। तो इस तरीके से आप हर एक प्रश्न का दीजिए जवाब और सोचिए और समझिए। देखिए जब बिहार बोर्ड किसी क्वेश्चन को जारी करता है, बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया कुछ क्वेश्चन होता है, समझिए कि कुछ ना कुछ सोच करके कुछ ना कुछ जान करके वो क्वेश्चन जारी करता है और उसका उत्तर आपको जानना बखूबी बहुत जरूरी होता है। कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, में कोटि का मान क्या होगा। समझ लो ये क्वेश्चन है, वो एग्जाम में छपेगा। कोटि और भुज दो चीज होता है। देखो पहला वाला जो मान होता है उसको कहते हैं भुज, याद करना। दूसरा वाला जो मान होता है उसको कहते हैं कोटि। क्या हो गया, इसका मान हो गया भुज और ये हो गया कोटि। तो पूछा क्या है कोटि, तो कोटि का मान क्या है, कहेगा सर -4 है। तो -4 कहाँ है, कहेगा सर ऑप्शन नंबर ए में जो दिया है ना ये राइट जवाब है। हम भी कहेंगे बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम पूछें कि बताओ रसगुल्ले इसमें से कार्तीय तल में स्थित भुज का मान क्या होगा, कहेगा सर भुज का मान तो 3 होगा। बिल्कुल, क्योंकि अपने बताया कि पहला वाला मान भुज दिया गया होता है और दूसरा मान आपको कोटि दिया गया होता है।
क्लियर? चलिए, कुछ नहीं पढ़े हैं, आपको बताया ना, कुछ नहीं पढ़ने हैं, टेंशन नहीं लेना है और आपको जबरदस्त और धमाल मचाना है। अगला क्वेश्चन बढ़े। बिल्कुल एक बार कमेंट करो, और यार लाइक करने में तुम लोग कंजूसी करता है बिल्ली, ये लाइक क्यों करते, कम करते हो यार, लाइक करो, बिल्कुल लाइक कीजिए फटाफट से। और अगला देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई L हो, चौड़ाई B हो, ऊंचाई H हो, तो घनाभ का आयतन क्या होगा? सोचो मत, जल्दी जवाब दो। क्या होगा मेरे स्कूल ने? ये तो फॉर्मूला ही पूछ दिया, तो केवल डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछा है घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? क्या होता है? जल्दी हाँ एकदम कमेंट करो, घनाभ का आयतन क्या होता है? क्या सर? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, यानी कि लंबाई के लिए L, चौड़ाई के लिए B और ऊंचाई के लिए H, यानी कि LBH होता है। कहां दिया है? LBH, ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। अगला प्रश्न देखिए रसगुल्ले क्या कह रहा है। बहुत ही जबरदस्त और काफी शानदार क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण बी 90 डिग्री, कोण ए बराबर 40 डिग्री, कोण सी बराबर क्या होगा? हर एक बच्चा अपना अपना स्टेटस में डालो, वीडियोस को शेयर करो, जो पार्ट अच्छा लगता है उस पार्ट को काट करके वायरल करो, बिल्कुल, और हर एक बच्चों के पास पहुंचाइए आप लोग, बिल्कुल ये आपकी जिम्मेवारी है कि कैसे आप लोग पहुंचाएंगे। हर घर शिक्षा तबे पहुंची जब तू हमारा सपोर्ट करब, यानी कि वीडियो के क्लिप काट के वायरल कर, लिंक भेज, जबरदस्ती बोलो पढ़े खाती, क्योंकि यह समय बाटे रिजल्ट शानदार लेके आवे खाती। आगे समय नहीं मिलेगा, आगे तो मस्ती बहुत करना है, लेकिन जब पढ़ लेंगे तब तो शानदार होगा। चलिए, त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, इसका कोण क्या है? बी 90 डिग्री है, कोण ए 40 डिग्री है, कोण सी का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले आइए इसका एक हम त्रिभुजवा बना लेते हैं। त्रिभुज बनाने के बाद से यहां दर्शा देते हैं ए, इसको कह देते हैं बी। इस तरीके से त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि कोण बी 90 कहा है, 90 का मतलब ये समकोण बनेगा, यानी ये होगा ए, ये बी और ये क्या होगा? सी। कह रहा है 90 डिग्री, ये बी नंबर हो गया 90 डिग्री। कह रहा है कि कोण ए 40 डिग्री, तो कह रहा है कोण सी बताओ क्या होगा? तो बाबू आप सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी कि तीनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री आ जाना चाहिए। तो 40 गो और 90 गो, यानी कि कोण ए प्लस कोण बी, देखो ध्यान से, कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी बराबर कितना होना चाहिए? कहेंगे सर 180 डिग्री होना चाहिए। तो कोण ए का वैल्यू कितना दिया गया बताओ? 40 डिग्री। कोण बी का कितना है? 90 डिग्री। कोण सी नहीं दिया गया, कोण सी को सी रहने देते हैं, बराबर 0, बराबर 180 डिग्री कर देते हैं। 40 को और 90 को क्या होता है सर? कहेगा सर 130 होता है, तो 130 प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। क्लियर? अब जब 180 डिग्री हो जाएगा, कोण सी बराबर क्या होगा? ये पक्षांतरित हो जाएगा, 180 में से घटा देंगे 130, 180 में से जब 130 घटाएंगे कितना बचेगा सर? कहिएगा सर 50 होगा। हम भी कहेंगे बिल्कुल, आपने तो बिल्कुल गजब का जवाब दिया यार, तो इसका जवाब हो जाएगा 50 डिग्री, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो बिल्कुल समझ में आएगा और आपको दिक्कत नहीं होगा। और इस तरीके से आपको पता ही है कि हमें लगभग पूरे बिहार में 60 से 65 दिनों के लिए जाना जाता है, और ये उस तरीके से हम आपको तैयारी कराते हैं, वह क्वेश्चन आपको हम बतलाते हैं जो 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री, tan 70 डिग्री का मान क्या होता है? अगर कहिएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर बता देंगे। याद करना, इसका आंसर हमेशा कहेंगे सर 1 होता है। हम भी कहेंगे क्या रसगुल्ले, क्या आपने जवाब दिया, जबरदस्त, ऑप्शन बी नंबर हो जाएगा, 1 होता है। गजब, सही जवाब है आपका। अगर इसको बनाना चाहें तब सर बता ना दीजिए कैसे बनेगा, तो देखो कैसे बनेगा। किसी दो मान को चेंज कर लो, जैसे tan 25 डिग्री के जगह हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70 डिग्री। 90 में से 70 घटाएंगे 20 आ जाएगा? कहेगा हाँ सर आ जाएगा। tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री को आप क्या लिख सकते हैं? tan 90 में से घटा दो, ये देखो ये 25 डिग्री है ना जी, ओ माफ कीजिएगा गड़बड़ हो गया यहाँ पे ना। देखो tan क्या है? 25 डिग्री, तो 90 में से क्या घटाएंगे हम लोग? 65 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ इसको ध्यान दे दिए थे, इसको ध्यान नहीं दिए थे। क्लियर? अब चलिए यहाँ पे सर tan 20 डिग्री है, तो tan क्या हो जाएगा? tan 90 में से घटा देंगे क्या चीज? 70 डिग्री।
क्लियर। और दो ये मान दिया गया, इसको ऐसे ही रखने देंगे, tan 65 डिग्री और इसको tan 70 डिग्री। क्लियर। अब हम सभी जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो लिख देंगे cot अब कितना हो जाएगा 65 डिग्री आप इंटू ये 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा के बराबर, तो हो जाएगा ये cot का 70 डिग्री इंटू ये हो जाएगा tan का 65 डिग्री का tan 65 डिग्री रहने दो और फिर यहाँ पे tan 70 डिग्री को tan 70 डिग्री रहने दो। अब आप सभी जानते हैं सर, क्या जानते हैं, जानते हैं ये हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि cot 65 डिग्री और tan 65 डिग्री बराबर क्या हो गया 1 हो गया। tan cot 70 डिग्री और tan 70 डिग्री कितना होता है 1 होता है, एक इंटू था यानी कि गुणा था 1 हो गया, तो 1 में 1 से गुणा करेंगे कितना निकल के आएगा 1 आएगा। तो यही तक कह रहा था, तो 1 हमने पहले ही आपको बता दिया कि जैसे ही इस तरीके का क्वेश्चन आएगा समझिए वो आंसर 1 ही होगा। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और हर एक प्रश्न का दीजिए जवाब, बिल्कुल नीचे कमेंट रुकना नहीं चाहिए मेरे रसगुल्ले, बिल्कुल। और हर एक बच्चा जो है कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया यार तो गलती कर रहे हो आप, बिल्कुल। और शाम 6 बजे की क्लास में जी तोड़ मेहनत करनी है और जब तक रिकॉर्ड टूटेगा नहीं तब तक साथ छूटेगा नहीं, जबरदस्त तरीके से आपको तैयारी करना। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब खून में आपके जुनून दौड़ना चाहिए, अब खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। कह रहा है त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पीक्यूआर में दिया गया है कि AB बटा PQ बराबर BC बटा RP बराबर क्या होता है, तो याद करिएगा सबसे पहले आपको त्रिभुज बना देते हैं 2 को। ध्यान दीजिए, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, क्लियर, और एक आपका ये त्रिभुज हो गया, क्लियर। इसका नाम दे दो ABC और इसका नाम दे दो PQR। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि AB बट्टा PQ, AB बट्टा PQ किधर है ये वाला, इसके बट्टा इसके है PQ बराबर BC बट्टा RP, BC किधर है इधर है, BC बट्टा RP, R और P यानी कि ये वाला RP। तो बिल्कुल बताओ तो इसमें से क्या होगा, यानी कि कौन सा कोण बराबर होगा बिल्कुल आप लोग जवाब दीजिए, कौन सा कोण आपका बराबर होगा। क्या बात है, क्या बात है, इसी तरीके से एकदम धमाल मचाइए। तो कहिएगा कि सर कोण जो B होगा ना वो कोण P के बराबर हो जाएगा, हम भी कहेंगे बिल्कुल आपने सही दिया है, यानी कि कोण B बराबर कोण P हो जाएगा। क्या होगा, कोण B बराबर कोण P हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। ये क्वेश्चन समझो आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं छपेगा, वो प्रथम पाली हो या चाहे द्वितीय पाली हो, जो भी परीक्षा आपका पढ़े उसमें कहीं ना कहीं आएगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। इसमें से बताओ अभाज्य संख्या, तो वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 1 हो या खुद एक संख्या वही हो, यानी कि जो एक और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती है वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सर 5, सर 13, सर 11, सर 23, सर 29, ये सभी का सभी अभाज्य है। क्यों, क्योंकि 5 किससे डिवाइड होगा 1 और 5 से ही, 13 किससे डिवाइड होगा 1 और 13 से ही, किसी और संख्या से डिवाइड होगा नहीं होगा। 11 किससे डिवाइड होगा 1 और 11 से ही, 23 किससे होगा 1 और 23 से ही, 29 किससे होगा 1 और 29 से ही, इसके अलावा किसी और संख्या से डिवाइड नहीं होगा। यानी कि वैसे ही संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, किसी और संख्या से विभाजित ना हो, यानी कि वो भाग ना लागे, एक और स्वयं के अलावा वह अभाज्य संख्या होला। तो इसमें से कौन जवाब होगा, देखिएगा सर 11 होगा, क्योंकि 11 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा, तो यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तो इस तरीके से समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, सबको बताएं। पीडीएफ नोट्स कैसे लेना है रसगुल्ले सब कुछ बताने वाले हैं। कह रहा है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर, क्वेश्चन क्या है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा,
कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन जब आता है ना तो दिमागे घुमा देता। हम कहेंगे अरे यार बहुत इजी होता है, ये तो इतना इजी होता है कि मत कहिए, केवल इसमें भिन्न का जोड़ घटा गुणा भाग करते रहो, आंसर देखो ऑटोमेटिक आ जाएगा। इसमें करना क्या है, ध्यान देंगे। ऐसे तो इसका आंसर कॉट स्क्वायर थीटा ही आना चाहिए, कॉट स्क्वायर थीटा ऑप्शन नंबर डी आना चाहिए। लेकिन ये सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। सो आप भी सीख जाएंगे और हम सही भी बता देंगे। क्लियर? चलिए क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखिए 1 को 1 रहने देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा को हम बदल लेते हैं। बदलते हैं किसमें, कॉट थीटा बराबर होता है कोस थीटा बटा का साइन थीटा, यही होता है ना, साइन थीटा। अब दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देते हैं, बटा इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, प्लस टेन थीटा को भी बदल लेते हैं तो टेन थीटा बराबर होता है बाबू साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो दोनों में स्क्वायर है तो स्क्वायर इसमें भी लगा देते हैं। जब हमने के स्क्वायर लगा दिया ही और नीचे जी कुछ नहीं किया तो 1 लगा दिया ही, अब अगर के भिन्न का जोड़ कर जाए, यानी कि यहां पे अब आपको भिन्न का जोड़ करना है। तो 1 और साइन थीटा का क्या होता है, यहां बनाते हैं 1 और साइन थीटा का होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का 1 और साइन स्क्वायर थीटा का एलसीएम क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा। 1 से भाग ले कितने साइन स्क्वायर थीटा में, साइन स्क्वायर थीटा को 1 से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा ही आएगा, तो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा है तो केवल कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा। क्लियर? बटा नीचे 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रहने देते हैं तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। 1 से भाग देंगे कॉस स्क्वायर थीटा में तो कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा, और कॉस थीटा में 1 से गुणा कर देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा ही बचेगा। कुछ ज्यादा माथे पे हम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे भिन्न का जोड़ भाग बना रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भाग बना रहे हैं हम भिन्न का भाग आपको पता है कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ऊपर लिख देंगे प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अब देखो हम सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है, तो लिख दिया हमने 1 अब बटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना? अब ये भाग में है, गुणा में चला जाएगा, तो गुणा में जब ये बदलेगा तो क्या होगा रसगुल्ले, तो ये नीचे वाला पद ऊपर चला जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा को 1 स्क्वायर साइन थीटा इंटू ऊपर अब चला जाएगा तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे स्क्वायर है कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटे हो जाएगा नीचे क्या चीज साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 में कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा कीजिएगा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन स्क्वायर, यहाँ पे 1 बचेगा ना, देखो यहाँ पे 1 बचेगा जी, इसको मिटाते हैं इसका 1, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा थीटा। आप सभी जानते हैं आप लोग किस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है सर, कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, तो सर कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। कॉट स्क्वायर थीटा कहां दिया गया आंसर, देखिए पहले भी बताए थे आपको कि इसका आंसर बनाएंगे हम तो कॉट स्क्वायर थीटा ही निकल के आएगा। देखो आ गया ऑप्शन नंबर डी, बखूबी आंसर हो गया ना, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं बाबू। ये देखो काफी लाजवाब क्वेश्चन है, ये वृत्त का आपका क्वेश्चन है, सबसे शानदार क्वेश्चन है। और जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमने बोला कि जब पूछा जाता है, बिहार बोर्ड जब जारी करता है तो समझिए उसका उत्तर जानना काफ़ी ज़्यादा बेहद ही खास हो जाता है। और ये तो आपका टेस्ट हो रही है, इसके बाद इसी तरीके का क्लास चलेगा और आपका शानदार जबरदस्त तैयारी होगा। शाम 6 बजे का हमें वेट कीजिए, हम आएंगे शाम 6 बजे आपके लिए धमाल मचाने, और आप भी हमसे जुड़िए और तब देखिए हम और आप मिल करके कैसे रिकॉर्ड तोड़ते हैं और हर साल की भांति इस साल भी आपको धमाल मचवाते हैं, क्योंकि अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर हो तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, यानी आर के मान क्या होई। अगर परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर होई तब, यानी कहे के मतलब ई बा वृत्त के परिमाप होला 2 पाई आर, सबको जाना था ना। क्षेत्रफल क्या होता है वृत्त का, कहेंगे सर पाई आर स्क्वायर होता है, तो हम जी लिख दें पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पाई से पाई कट जाई, एक बार से एक बार कट गई, बचल कितना एक बार, यानी कि आर बराबर क्या हो जाएगा 2। तो जब आर बराबर 2 हो जाए तो आर के नो ही हमनी के सूचित कर जाला त्रिज्या के, यानी कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, कहेंगे कि सर 2 हो जाए। जब त्रिज्या बराबर 2 हो जाए तो यह राइट आंसर हो जाए, यानी कि 2 मात्रक,
क्या हो जाएगा आंसर? हो जाएगा आपका 2 मात्रक। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का बी नंबर। काफी लाजवाब, काफी धमाल और काफी जबरदस्त आंसर। अगले प्रश्न की बात करें तो देखा बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन का था कि बिंदु क्या कहा था, बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी? तो जब भी बाबू मूल बिंदु से दूरी पूछी तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकरा के करे के बा कुछ यूं कि दोनों के रूट में क के स्क्वायर करके जोड़ दे के बा। का कहनी? हाँ, कहनी है कि 2 के स्क्वायर कर दिया 4 होई और 3 के स्क्वायर कर दिया 9 होई और दोनों के जोड़ दिया 9 4 13 हो जाई और आंसर ये हो जाई, यानी कि आंसर आपका 13 हो जाएगा रूट का। क्लियर? समझ में आया? क्या आपने देखा? तो बिल्कुल देखा और समझ में भी आया और लाजवाब आपने बताया। अगला क्वेश्चन, तो जब समझ में आ रहा है तो वीडियो को क्यों आप लाइक नहीं कर रहे हैं बाबू? अरे लाइक कर बता, मजा आई, हमारा खुशी हुई, मीठा मीठा कमेंट करा। बिल्कुल, तो कमेंट कीजिए अच्छा और आप हमें बताइए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। देखिए आप हेल्प कीजिए, क्योंकि आप अगर हेल्प करते हैं तो भगवान आपकी हेल्प करेंगे और आपका रिजल्ट काफी शानदार, जबरदस्त और लाजवाब धमाल आएगा। कह रहे यदि 2 संख्याओं का HCF 15 है, यानी 2 गो संख्या बा जाना के HCF यानी कि मस महत्तम समापवर्तक 15 है और लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM 90 है। तो कहा था इन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? गुणनफल का मतलब गुणा, तो इन संख्याओं का गुणनफल का मतलब हो गया कि इन दोनों को गुणा कर दें, यानी कि HCF गुने LCM बाबू होला का होला 2 संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है। क्लियर? तो LCM के HCF के मान बा 15 है आ गुणे 90, तो 15 9 135 आ 0 के 0 कितना हो जाए 1350। तो बिल्कुल देखो 1350 कहाँ ऑप्शन बा? कहा सर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्लियर? सो सी नंबर आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्लियर? तो क्या इस तरीके से क्वेश्चन आएगा अब आपसे छूटेगा? कहिएगा ना सर कबो ना छूटी ना, बिल्कुल कभी नहीं छोड़ना है आपको। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, यदि 2 थीटा बराबर 60 डिग्री बा तो साइन थीटा का मान क्या हुई? क्वेश्चन कह रहा है कि 2 थीटा यानी कि 2 गो थीटा का मान 60 बा, तो 1 गो थीटा का पहले निकाला यानी कि थीटा बट्टे 2 तो हो जाएगा 30 डिग्री, यानी कि जब थीटा के बदले 30 डिग्री निकल जाई तो साइन थीटा पूछा था, यानी कि साइन 30 डिग्री के मान पूछ दी। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है सर? साइन 30 का मान होता है 1/2। तो कहां पे 1/2 है? ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। और ये अगर आपको यह तरीका पता नहीं है कि सर कैसे याद करें, बड़ा भूल जाते हैं, तो जल्दी से कमेंट और लाइक करोगे सर इसका ट्रिक बताइए, इसका टेक्निक है। आप इसे रटिएगा नहीं, आप इसे समझ करके केवल क्वेश्चन देख करके आप हर एक प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूं कह रहा है कि आकृति PA तथा PB 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि PA बराबर 8 सेंटीमीटर और कोण APB बराबर 60 डिग्री हो, तो स्पर्श PB की लंबाई क्या होगी? है चित्र तारा दिखाई देत होगी ना दिखाई देत होगी तो हम फिर से चित्र बना देता नहीं, ध्यान दो। ई एगो वृत्त बा, ए पर एगो स्पर्श रेखा बा जौन बिंदु P पर जाकर के मिल जाता है, और हई बाटे A और E बाटे B, और AP के दूरी जौन बाटे वह 8 सेंटीमीटर दिले बाटे और ई कोण 60 डिग्री पर झुकल बाटे। तो कहता कि जब हई 8 सेंटीमीटर बा तो हई का होई, यानी कि नीचे वाला मान क्या होगा? तो जब ऊपर वाला स्पर्श 8 किया तो नीचे वाला भी मान 8 ही करेगा। इसमें कहां है 8? ऑप्शन नंबर ए में है। क्या हो जाएगा सर? कहिएगा सर ए नंबर हो जाएगा। हम भी कहेंगे बिल्कुल आपने लाइक जवाब मतलब कि राइट जवाब दिया। चलिए अगले प्रश्न की बात करें तो ये रहा, हम लोग मस्ती में यहां पहुंच गए हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगला क्वेश्चन है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो रैखिक समीकरण का जो हल होगा वह क्या होगा? मेरे स्कूली कह रहा है कि प्रतिच्छेदी होई तब का होई आंसर कर। तो याद करना। हाँ बाबू बहुत बढ़िया, हाँ गाना भी चलेगा बिल्कुल। प्रतिच्छेदी होगा, कह रहा है कि 2 रैखिक समीकरण के आलेख प्रतिच्छेदी है तब रैखिक समीकरण का हल क्या होगा रसगुल्ले?
कहे कि सर जब प्रतिच्छेदी होई तेकर हल एगो होई, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए नंबर कह रहा है, डी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी नंबर। चलिए अगले प्रश्न की बात करें, अगला क्वेश्चन की ओर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अगला क्वेश्चन, दो समान कोणीय त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह बात किसने कह दिया था। दो समान यानी कि दो समान कोण त्रिभुजों में उनकी जब संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह बात किसने कहा था। एकदम कमेंट करा, जबरदस्त लाजवाब धमाल, बिल्कुल। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक का साथ छोड़ेंगे नहीं, यानी कि जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तब तक साथ छोड़ेंगे नहीं। यह बात कौन कहा था, ऑप्शन नंबर सी नंबर, यानी कि थेल्स जी ने कहे थे कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में यदि उनकी संगत भुजाओं का अनुपात समान हो तो क्या होता है, वह सदैव समान होता है। यह बात किसने कहा था, तो यह कहा था थेल्स जी ने। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा, तो एग्जाम में जब आएगा तो याद कर लेना, थेल्स जी कहे थे। और इसे सिद्ध करने के लिए भी आता है, तो सिद्ध कैसे किया जाएगा, वह 5 नंबर का आएगा और हम आपको बतलाएंगे, टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेना है। अगला प्रश्न है, ये देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछ दिया है। कह रहा है चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योग क्या होता है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण यानी कि आमने सामने की भुजा बता दो क्या होती है। चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का एक फल, तो चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का एक फल बताओ रसगुल्ले। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी नंबर की 180 डिग्री होता है। चक्रीय समचतुर्भुज के सम्मुख कोण का योगफल जौन होला वो 180 डिग्री होला। अगला क्वेश्चन कह रहा बाटे कि दो गोलों के आयतन का अनुपात 125 अनुपात 27 है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। अब आएगा मजा। क्वेश्चन कुछ यूं है कि आयतन दिया है 125 और 27, तो कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले तो इसमें आप निकालिए भाई लोग, तो जब अनुपात 125 बट्टा क्या है 27 है, तो आयतन क्यूब में होता है, यानी कि 5 का क्यूब हो जाएगा, और यहाँ 27 यानी कि 3 का क्यूब, तो 3 से 3 कट जाएगा, 5 बट्टा 3 आ जाएगा, यही आएगा ना। पहले क्या निकल गया आपका, हाँ चलो। अब कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कुछ नहीं करना है, बस आप इसका आप स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 9, तो 25 अनुपात 9। ऑप्शन क्या होगा, बी नंबर होगा। क्लियर, हाँ ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर, हाँ भाई बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत शानदार, हाँ बी नंबर 25 अनुपात 9 होगा। अगर केवल इसकी त्रिज्या ही पूछ देता तो 5/3 ही हो जाता, लेकिन जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिज्या निकाल करके उसका स्क्वायर कर दो, ठीक ना। चलो आगे बात करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर x हो तो sec थीटा का मान क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा बटे कि यदि cos थीटा का मान अगर x हुई तो sec थीटा के मान बता दो का होई, यही पूछ रहा है ना। तो जब cos थीटा बराबर x दिया है तो sec थीटा क्या होगा, ये तो बड़ा ही जबरदस्त है यार, उसको उलट दो 1/x हो जाएगा। ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका व्युत्क्रम ना होता है cos थीटा का sec थीटा, ठीक ना। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। अगला नंबर बाबू क्वेश्चन कह रहा बटे, क्वेश्चन बा कुछ क्वेश्चन यूं है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष के निर्देशांक 2,4 और 0,6 और 4,-1 है, तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक यानी केंद्रक जी बराबर का होई। जी के मान बताओ बटे, बताओ फटाफट से। कॉपी कलम लेकर बैठते हो कि नहीं बैठते हो। जब तुम्हारा टेस्ट हो रहा है तो समझो कि टेस्ट एकदम ईमानदारी पूर्वक देना चाहिए ना, बिल्कुल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। चलो हाँ, तो कैसे मनाओगे, बिल्कुल। तो जब भी केंद्रक पूछेगा कुछ नहीं करना है, बस आपका सबका पहला मान जोड़ लो और जोड़ के 3 से भाग दे दो, यानी कि 2 + 0 + 4 बट्टा कितना हो जाएगा 3। तो 4 और 2 कितना होता है 6, 6/3, 3 दूनी 6, कितना हो गया
2, यानी कि x का वैल्यू निकल गया 2। अब सबके लास्ट वाला मान जोड़ ला और जोड़ के 3 से भाग देता, यानी कि 4 आप प्लस 6 आप प्लस जोड़बा -1, तो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस होता है, -1 ही लिख देते हैं, बट्टे 3। तो 6 × 4 = 10 और 10 में से एगो घट जाई, को बची 9 गो, 9/3, 9/3 का मतलब क्या होगा 3 × 3 = 9, यानी कि 3, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी कि x का मान पहले रहता है तो 2,3, कहाँ बात 2,3, ये ऑप्शन नंबर दिया गया है बी नंबर में। क्लियर? तो देखिए कितने आसान तरीके से आपने समझा और जवाब दिया। अगले प्रश्न की बात करते हैं, फटाफट से दोस्तों में शेयर कीजिए। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आ रहा बटे धारा स्क्रीन पटे, और स्क्रीन पर जब क्वेश्चन आ जाला ये तरीका से ना तो बड़ा मजा आ जाला ना। बिल्कुल क्वेश्चन कह रहे कि n पदों वाले AP का योग अगर n² + 2n + 1 है तो इसका छठा पद क्या होगा। और ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इस साल एग्जाम में पूछी कि अगर एक तरीका का मान दे दे बटे AP के योग तो कहा था कि छठा पद बताओ क्या होगा छठा पद। तो जल्दी जल्दी कमेंट करके बताओ। सबसे पहले तो आपको इसको हाँ AP में इसको लाइए और AP में लाने के बाद से इसका मान बताइए। क्लियर? कमेंट करो इसका जवाब क्या होगा, दिखा दो एकदम, और मुंह तोड़ जवाब देनी है कि नहीं, और रिकॉर्ड तोड़ लाना है, रिकॉर्ड तोड़ना है आपको, आप ही हैं रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। बिल्कुल एक जवाब ऑप्शन नंबर बी हुई, का हुई 13 निकल के आई, जवाब बता लिया बना लिया। बिल्कुल क्या होगा छठा पद इसका क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक ना, कि 13 निकल के आएगा। चलो अगले प्रश्न की बात करें रसगुल्ले। ये देखो सबसे क्वेश्चन जबरदस्त, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ही तो क्वेश्चन बड़ा शानदार और जबरदस्त बाटे। क्वेश्चन फोन बड़ा लेला यार, हमारा लगे मत पूछा, फोन इतना ज्यादा आता है जो हम क्या कहें। तुम लोग से हाथ जोड़ते हैं कि बाबू तुम लोग प्लीज फोन मत करो। देखिए आप लोग को कोई भी दिक्कत होता है, कोई भी समस्या होता है, आप हमें कमेंट करें, हम कभी ना कभी आपको किसी ना किसी वीडियो में आपको जानकारी दे देंगे। अब बताइए यार इतने समझदार है आप लोग, हर किसी को फोन रिसीव करके जवाब देना पॉसिबल नहीं है। बताओ क्लास करा रहा है, फोन पे फोन आया जा रहा है ना। चलिए तो उससे कोई मतलब नहीं है, आपको बस कंटिन्यू तैयारी करना है। जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए क्षेत्रफल का अनुपात पूछे, कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं का बाबू स्क्वायर कर देगा। 3 का स्क्वायर का 9 अनुपात और 5 का स्क्वायर हो जाए 25। ये कुछ छोटा छोटा ट्रिक बा, याद कर लो और यही तरीके से आप फटाफट से आप जवाब दे दीजिएगा। तो जब भी दो समूह त्रिभुजों की भुजाएं दिया गया होगा, उसका क्षेत्रफल पूछ रहा होगा तो दोनों के स्क्वायर कर दीजिएगा। क्लियर? तो 9:25 हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न बाटे, क्वेश्चन कर रहा बाटे कि बिंदु 4, -1 और बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी क्या हुई। माने क्वेश्चन बा कि 4, -1 और 2, 3 के बीच के दूरी क्या हुई। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल यार कमेंट करो, हमें बतलाओ कि कैसा लग रहा है वीडियो, और फैला दो वीडियो को, क्योंकि ये वही सभी प्रश्न है जो आपको बिहार बोर्ड के द्वारा कभी ना कभी किसी न किसी वर्ष आपके एग्जाम के लिए जारी किया गया है, बतलाया गया है। और जब बिहार बोर्ड क्वेश्चन को जारी करता है, समझाता है कि इस क्वेश्चन को पढ़ लो, तो उसे मिस्टेक तो नहीं करना है। कह रहा है कि 4, -1 और बिंदु 2, 3 के बीच की दूरी, यानी कि जब भी दूरी निकालना हो तो √(x2 - x1) का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। क्लियर? चलो तो ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो x2 - x1 यानी कि 2 में से -4 घटाएंगे, 2 - 4 का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, y2 यानी कि 3 में से 1 को घटाएंगे, तो 3 में से 1 को घटाएंगे, पहले से ही माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 1 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 2 में से -4 है, -4 में है, प्लस 2 में क्या बचा -2, -2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना 4, प्लस 3 है कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 16, 2 4 और 3 1 4, 4 चौका 16। तो 16 और 4 कितना हो गया 20। जब 16 और 4 20 हो जाए तो आप सभी जानते हैं कि 20 का अग्रखंड क्या होगा 10, 2 से करेंगे 5, 5 से करेंगे 1,
यानी कि 20 को आप लिख सकते हैं क्या चीज, 2 × 5 ये लिख सकते हैं ना। तो रूट में से 2 में से को बाहर चला जाता है, तो 2 और रूट कितना हो गया 5, यानी कि 2√5 क्या दिया गया है 2√5, ऑप्शन नंबर डी। तो जब ये तरीका से क्वेश्चन आई तो ये तरीका से तारा लोग के बना दो बेटे और जबरदस्त आंसर आ जाए, ठीक ना। चलिए अगला मेरे रसगुल्ले क्वेश्चन कह रहा है, कि समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविधकर क्या होगा। विविधकर का मतलब d के वैल्यू क्या होगी। तो विविधकर बराबर होता है d बराबर बाबू b² - 4ac। कमेंट करो तो फटाफट से। तो b² b का मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माइनस 4ac 4 × a का वैल्यू क्या है 2√2 × 2√2। इस तरीके का जब रूट वाला आता है ना तो तुम लोग कहते हो कि सर बड़ा गजन होता है, दिक्कत होता है। गजन का मतलब दिक्कत होता है, ठीक ना। 2√2 और यहाँ पे कह रहा है कि इंटू c का वैल्यू कितना है 2। देखो ध्यान से, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 होता है, माइनस ये 2 है, √2 है और ये √2 है, तो √2 होला केवल 2, √2 और √2 यानी कि 2 रूट में से जब गुणा हो तो एगो 2 बेचेगा, तो 2 और 2 दूनी कितना हो गया 4 और 4 बचे कितना और 4 और 4 चौका कितना 16, 25 में से 16 जाए कितना 9, 16 ना 25 होता ना 9, क्या बचेगा आपका आंसर बचेगा 9, यानी कि विविधकर क्या हो जाएगा 9। ऑप्शन कहाँ है ए नंबर में। क्लियर। तो इस तरीके से आप सॉल्व कीजिएगा तो दिक्कत बिल्कुल नहीं होगा और आपका शानदार रिजल्ट आएगा। चलिए अगला कह रहा है कि बिंदु, क्वेश्चन है कोई यूं है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक। जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए आएगा, समझो कि आएगा ही आएगा, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या है कि इसमें का पहला और इसमें का पहला जोड़ के 2 से भाग देना है। केंद्रक निकलेगा तो सबको जोड़ के 3 से भाग, और मध्य बिंदु का नियामक निकलना होगा बिंदु का निर्देशांक, तो सबको जोड़ के 2 से भाग, यानी कि यहाँ इसका 3 और इसका 3 जोड़ दो, तो 3 आज जोड़ोगे -3/2, तो 3 और 3 क्या है माइनस में प्लस में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0/2 कितना हो गया 0 हो गया, यानी x का वैल्यू कितना हो गया 0। और इसके बाद और इसको जोड़ दो, यानी कि 4 और 8, 4 प्लस 7 होता 8/2, 8 4 12, 12/2 कितना हो गया 6, यानी कि 0,6, 0,6 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर। समझ में आया। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको बस थोड़ी सी दिमाग लगानी है और आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व होकर के चला आएगा। कितना आसान है ना। तो जब तक रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है तब तक साथ छोड़ना नहीं है, और मिलकर हम दोनों मचाएंगे धमाल। और शाम 6 बजे की क्लास नहीं छोड़नी है और हर एक वीडियो इस चैनल से देखनी है, और शाम 7:30 बजे की क्लास भी आपको नहीं भूलना है। ये 2 टाइम अब हम निर्धारित करना है, बहुत जल्द आपका रेगुलर हो जाएगा और आप धमाल मचाएंगे। ये वीडियो को काफी समय के बाद देखेंगे आप, तो समझिए कि क्लास रेगुलर है। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को बताएं और क्लास में जुड़ना ना भूलें। अगला क्वेश्चन है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर दूरी पर है, 30 डिग्री हो तो उस मीनार की ऊंचाई क्या होगी। अब देखो कहता है एगो मीनार बा, ठीक बा, उसका उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर है। इसका पाद हो गया, ठीक ना, इसको मिला देते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, इसको मीन। जब भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग वाला, तो कहते हैं सर हमसे बनता नहीं है। देखो बखूबी कैसे बनेगा ये ए बी सी हो गया। ये आपका मीनार है, कह रहा है इसके एक मीनार का कोण जो है इतना, तो मीनार की ऊंचाई, यानी ये पूछ रहा है ये आपका मीनार हो गया, मीनार लिख दिए। कह रहा है इसके पाद से 21 मीटर दूरी पे है, यानी कि 21 मीटर हो गया। कह रहा है इसका उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी कि ये आपका 30 डिग्री है। बस बखूबी जब ये आपको बन गया चित्र तो समझिए आपका क्वेश्चन भी रेडी। तो मीनार माना कि मीनार की लंबाई ए बी है। चलो ये तो ऑब्जेक्टिव बना रहा है तो लिखने की क्या जरूरत है। तो जब ए बी है और यहाँ पे कितना है 21 मीटर है, पर लंबाई पूछ रहा है, तो 10 में किस में लंबा तक आधार होता है, तो 10 में होता है। तो 10 कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। 10 30 बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे बी सी, यानी कि लंबा आधार ए बी बट्टे बी सी। 10 30 का मान होता है 1/√3
बराबर ए बी का मान निकालना है तो ए बी को ए बी रहने देते हैं, या फिर आप एक्स मान सकते हैं, जो भी मानना हो, या ए बी के बी भी रहने दीजिए। बी सी का मान है 21, रहने देते हैं 21 मीटर। अब इसको 3 के गुणा करते हैं, 1 में 21 से गुणा करेंगे 21 होगा, और ए बी भी √3 से गुणा करेंगे, हो जाएगा √3 ए बी, यानी क्या हो जाएगा ए बी √3 ए बी बराबर 1 में 21 से गुणा करेंगे, हो जाएगा 21। ए बी बराबर अब क्या हो जाएगा, जब ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, नहीं कि 21 बट्टे हो जाएगा √3, 21 बट्टा हो जाएगा √3। एक बात याद करना, यहां पर भी आंसर हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, कभी भी याद कर लेना, बट्टा में रूट नहीं रहता है। क्या नहीं रहता, बट्टा में रूट नहीं रहता है। इस रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना होगा, देखिएगा आंसर भी ये नहीं दिया गया है। इस रूट को हटाने के लिए इसका परिमीकरण किया जाता है। परिमीकरण का मतलब होगा कि नीचे वाला जो पद है ना, उसको ऊपर नीचे दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि गुणा कर दो। तो हमने के गुणा कर देम सर, √3 में गुणा कर देम सर, फिर नीचे √3 से, तो 21 में √3 से गुणा जब आप कीजिएगा तो 21 √3 हो जाएगा। तो जब 21 √3 हो जाए और नीचे √3 में √3 से गुणा करवा तो हो जाए √3 में √3 से गुणा कीजिएगा तो कितना होगा, केवल 3। तो नीचे लिख दो केवल 3, और आप सभी जानते हैं 7 3 का 21 होता है, तो कितना बच गया आप 7 √3, यानी कि 7 √3 जो है ये आपका बखूबी आंसर निकल के साथ आएगा। तो 7 √3 कहाँ आंसर है, कहेंगे सर 7 √3 मीटर, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, और हम भी कहेंगे बिल्कुल आपने सही जवाब दिया है। और इस तरीके से आप रट नहीं रहे हैं, आप सीख रहे हैं। घमंड मत करना मेरे दोस्त, क्योंकि देखिए घमंड सब कुछ विनाश कर सकता है। क्वेश्चन भले आपको आता है, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है, आपको समझना है कि आपको कुछ नहीं आता है, और आप समझिए कि आप परीक्षा हॉल में बैठे हुए हैं और एक एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है और आप एक एक प्रश्न का जवाब देते जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कुछ यूं है कि 2 भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, तो 2 भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट जवाब हो जाएगा। अगले हम प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न बाबू बखूबी क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोसेक थीटा बराबर 5/3 है, 5 क्या है 3 है, तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। और समझिए किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। कोसेक थीटा बराबर क्या है, 5/3 दिया है। क्या दिया है, 5/3 है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से कि कोसेक थीटा जो होता है वह किसका उल्टा होता है जी, साइन का उल्टा आता ना। तो साइन में क्या होता था कि लंब बटे कर्ण होता था, लेकिन इसमें अब कर्ण बट्टा लंब होगा। यानी यहां ध्यान देंगे, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 5/3, यानी कि कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू इतना निकल गया, कर्ण का वैल्यू पता चल गया, लंब का वैल्यू पता चले, आधार निकालना है। तो हम सभी का आधार बराबर फॉर्मूला होता है √ कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर में से लंब स्क्वायर, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर होता है 25, हमें से घटा दो 3 3 का 9, 3 का स्क्वायर, तो 16 9 25, यानी कि हो जाएगा कितना 16 √16 में से आप बाहर कीजिएगा √16 को हो जाएगा 4, यानी कि आधार निकल गया 4। तो जब आधार आपका 4 निकल गया तो कॉट थीटा क्या होता है, आधार बट्टे लंब होता है, यही होता है ना, आधार बट्टे लंब होता है। तो आधार का वैल्यू कितना निकला था 4, और बट्टे लंब का वैल्यू कितना है 3, तो 4/3 कहां पे आंसर है, तो कहेंगे सर ऑप्शन नंबर डी नंबर में है। तो क्या बात है रसगुल्ले, बिल्कुल सही जवाब हुआ ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, और ये रहा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बस 85 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कराएंगे, और डेली हमारा 50 क्वेश्चन का सीरीज चलेगा, और जो ये सारा का सारा वीडियो देख लेंगे कसम से मजा ही आ जाएगा। कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज ABC और DEF इस प्रकार हैं कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 है, 8 सेंटीमीटर है, तो EF का वैल्यू क्या होगा। क्लियर, आइए इसको समझाते हैं, और समझ में आपको आया है तो अब जवाब दीजिए। अब हमको प्यास लग गया है, बोलते बोलते लगातार बोल रहे हैं ना उसी समय से। चलो फिलहाल अब 2 क्वेश्चन और है, बता देता फिर पानी पियेंगे। क्लियर, बिल्कुल।
तो देखिए जब इतनी मेहनत की जाती है यार, तो प्लीज रिस्पॉन्स आपका बनता है ना कुछ मीठा मीठा कमेंट करें, जिससे दिल एकदम गदगद हो जाए, दिल एकदम खुश हो जाए, और आप लोग लाइक कर देंगे बिल्कुल, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे जिससे रेगुलर वीडियो मिले और हर एक वीडियो देखिए, ठीक है। और कहीं भटकना नहीं है, आपको आहो में नहीं रहना है, आपको वही पढ़ना है जो बिहार बोर्ड द्वारा पूछा जाए। 2 त्रिभुज है, एक ABC और DEF है, तो त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। चलिए तो बखूबी यहाँ पे हम आपको त्रिभुज बना लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज हो गया A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। अगला त्रिभुज बना लेते हैं यहाँ से D, यहाँ पे E और यहाँ पे F। क्लियर? कह रहा है कि 2AB, यानी कि ये AB जो है ये 2AB बराबर है DE, यानी कि 2 AB बराबर ही DE बटे D और E है। और BC का वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, BC ये 8 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है ये वाला मानवा बता दो क्या कह रहा है, ये वाला मान बता दो। तो जब ऐसा क्वेश्चन आया आपके एग्जाम, बिल्कुल कमेंट कर दो। मेरे मोबाइल में क्या हो गया, चलो चलो बढ़िया, हाँ चलिए जवाब दीजिए तो। हाँ क्या होगा, चलो तो देखो एक तो तरीका एक ये है, देखो 2AB बराबर D दिया गया है, अब BC बराबर यहां पे 8, तो इसका भी मान ये भी दुगुना ही होना चाहिए। एक सिंपल तरीका है, ये आपका मान जो होगा वह आंसर आपका A नंबर ही निकल के आएगा। क्लियर? और ये क्वेश्चन आपको हम सब्जेक्टिव में बताएंगे, ये ध्यान रखना अच्छे से। फिर देखो किसका कॉल आ रहा है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है, बड़ा ही जबरदस्त है कि निम्नलिखित में कौन सही है यदि त्रिज्या R वृत्त वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है। यानी कि सीधा सीधा यह क्वेश्चन पूछा कुछ यूं गया है कि इसका आप लोग बता दीजिए क्या, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल बाबू हम बताए थे आपको कि थीटा बट्टे 360 गुणे पाई R स्क्वायर होता है। लेकिन इसमें से ध्यान दीजिएगा तो कोई भी ऑप्शन इस तरीके से नहीं लिखा गया है। भले ही थीटा के जगह हम यहां पे P कर लेते हैं, P बट्टे 360 गुणे पाई R स्क्वायर, तो P का वैल्यू क्या हो जाएगा, P का P हमने रख दिया, ठीक ना। 360 कहीं नहीं दिया गया है, लेकिन ऑप्शन नंबर अगर आप B में देखेंगे तो इसमें दिया गया है P बट्टे 720 गुणे 2 पाई R, तो 2 से भाग दोगे क्या होगा 360, ये हो गया ना। अब तो निकल गया ना P बट्टे 360 गुणे पाई R स्क्वायर, देखो, और यही चीज हम भी कह रहे थे ना। तो बिल्कुल आपका जवाब हो जाएगा B नंबर। तो आपने दिया आज ने 50 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, और आज आपने समझा कि किस तरीके से क्वेश्चन मैथ का पढ़ना चाहिए। अगर आप बोले थे ना कि कुछ भी आप नहीं पढ़ेंगे, कुछ भी आप नहीं समझे हैं अभी तक, मतलब नहीं पढ़े हैं और नहीं समझे हैं, तो आज से कंटिन्यू कीजिए मेरा क्लास, और तब देखिए कैसे मचता है धमाल। क्योंकि जब तक रिकॉर्ड तोड़ेंगे नहीं तब तक साथ छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, तो आपको क्या करना है, आपको जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और वीडियो को जितना वायरल हो सकता है, जितना फैला सकते हो फैलाओ। हर एक ग्रुप में, हर एक कोचिंग में, हर एक इंस्टीट्यूट में जाना चाहिए। फिर मिलेंगे।